आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है लेंसों की पहचान, कि हम लोग लेंसों की पहचान कैसे करते हैं। तो आपको बच्चों बता दूं कि लेंसों की पहचान हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला पहचान हमारा ये है कि पहले में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को देख करके पहचान सकते हैं। क्या करेंगे, प्रतिबिंब को देखकर हम लोग प्रतिबिंब को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान क्या है। दूसरा हम लोगों का होता है बच्चों स्पर्श करके, कि स्पर्श करके हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारा लेंस कौन सा है। तो हमारे दो तरीके होते हैं किसी भी लेंस को पहचानने के लिए। सबसे पहला तरीका बच्चों हमारा क्या है कि हम लोग प्रतिबिंब को देख करके पहचानेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है, उसके आधार पर हम लोग पहचानेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस तथा एक कांच की प्लेट को लेना पड़ेगा। तो बच्चों आपके सामने ये जो लेंस है, ये बच्चों ये हमारा उत्तल लेंस है। इसको किस लेंस बोलेंगे बच्चों, ये हमारा है उत्तल लेंस। अब बच्चों कैसे पता करोगे कि ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के लिए बच्चों आप देखो कि ये बीच में लेंस कैसा है, मोटा है। देखने का प्रयास करें, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। अगर ऐसा लेंस है तो हमारा कौन सा होगा बच्चों, उत्तल लेंस होगा। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। दूसरा बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। तो अवतल लेंस हमारा क्या होता है कि अवतल लेंस हमारा बीच में पतला और किनारों पर मोटा। तो देखो बेटा, ये बीच में हमारा पतला है और किनारों पर कैसा है, मोटा है। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। और ये मिलेगा मार्केट में बच्चों इस तरह से, जो चश्मे में प्रयुक्त होता है, ये इस तरह से लेंस होता है। तो ये हमारा अवतल लेंस है, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। फिर हमें तीसरा बच्चों हमें चाहिए कांच की एक प्लेट चाहिए। क्या चाहिए, कांच की प्लेट। अब कांच की प्लेट हम लोगों बच्चों ये ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, कांच की प्लेट। अब आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है और ये हमारी कांच की प्लेट है। अब इन तीनों को क्या करेंगे कि बारी बारी से मुद्रित अक्षरों पर रखेंगे। मुद्रित अक्षर बोले बेटा तो लिखे हुए अक्षरों पर। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं इनको अलग हटाने के बाद कि इन्हें मुद्रित अक्षरों पर कैसे रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग सबसे पहले यदि किसी भी लेंस के ऊपर मुद्रित, जैसे हमारा ये कार्ड है, इसको हम लोगों ने रख दिया। अब इसके ऊपर यदि हम लोग उत्तल लेंस रख रहे हैं, तो जब उत्तल लेंस हम लोग रखेंगे तो ऊपर उठाने पर यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई पड़े तो हमारा लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। जैसे हम लोग इसके ऊपर उत्तल लेंस रखेंगे, तो जैसे रख दिया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाएंगे और यदि आकार इसका बढ़ता हुआ दिखाई पड़े तो हमारा लेंस कौन सा होगा, उत्तल। आप देखो बच्चों, इसका आकार हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आकार बढ़ता हुआ दिखाई पड़े तो हमारा लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। इसको बेटा हम लोग लग के देख लेते हैं। देखो दोनों में हम लोग देख रहे हैं तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है। इसके मतलब ये दोनों के दोनों हमारे कौन से हैं, उत्तल लेंस हैं। तो उत्तल लेंस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, उसको मुद्रित अक्षरों पर रखेंगे। यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हमारा वो कौन सा लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस। तो हम लोगों ने उत्तल लेंस की पहचान किस आधार पे कर ली है, प्रतिबिंब को देखकर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि हमें अवतल लेंस की पहचान करनी है। तो अवतल लेंस के पहचान में क्या होगा, यदि हम लोग पुनः लिखे हुए अक्षरों पर, जैसे हमारे कार्ड में जो अक्षर लिखे हुए हैं, यदि इसके ऊपर हम लोग अवतल लेंस रखते हैं और अवतल लेंस रखने के बाद यदि हम लोग उसको ऊपर की ओर उठाएँ, ऊपर की ओर उठाने पर यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई पड़े तो हमारा लेंस कौन सा बच्चों होगा, अवतल लेंस। कौन सा होगा बच्चों, अवतल लेंस। अवतल लेंस की पहचान क्या है कि यदि हम लोग लिखे हुए अक्षरों पर अवतल लेंस को रखें और उसका आकार बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, तो हम लोग रख चुके हैं और हम लोग इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आकार कैसा हो रहा है बच्चों, छोटा हो रहा है। फिर एक बार ट्राई करते हैं। जैसे हम लोगों ने इस पर रखा, अब इसको हम लोग ऊपर उठा रहे हैं तो आकार हमारे छोटे होते जा रहे हैं। इसके मतलब जो ये लेंस है ये कौन सा बच्चों लेंस है, अवतल लेंस है। तो हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों की बच्चों पहचान हो गई है।
अब साथ ही साथ हमें तीसरी पहचान ये करनी है कि हमें अगर कोई कांच की प्लेट दे तो हम कैसे पहचानेंगे। हमारी पहचान क्या है इस बार बच्चों, कांच की प्लेट। कि कांच की प्लेट यदि हम लोगों को दी गई है तो कैसे पहचानेंगे कि ये कांच की प्लेट है। तो उस कांच की प्लेट को, जैसे ये मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कांच की प्लेट है, तो आप कैसे यकीन करेंगे कि ये कांच की प्लेट है। तो उसके लिए क्या करें बच्चों, उसको लिखे हुए अक्षरों पर रखें। लिखे हुए अक्षर बोले तो मुद्रित अक्षरों पर रखने के बाद यदि ऊपर उठाएं, कितना भी ऊपर उठाएं या नीचे ले जाएं, यदि अक्षरों में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ना बड़े हो रहे हैं ना छोटे हो रहे हैं, तो हमारी कौन सी प्लेट होगी बच्चों, वो कांच की प्लेट होगी। क्या होगी, कांच की प्लेट। तो हम लोगों ने लेंसों की पहचान जो थी, लेंसों की पहचान में हम लोगों ने प्रतिबिंब देखकर, किसके आधार पर बच्चों, प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचानेंगे, ये बात हम लोगों ने आज के सेक्शन में अभी तक पढ़ ली है। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, उसको स्पर्श करके पहचानते हैं। नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, उनको स्पर्श करके कैसे पता करेंगे कि हमारा लेंस कौन सा है, ये हमारी पहचान है। तो बच्चों डिफिनीशन हमारी ये कहती है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमारा बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। कैसा होता है बच्चों, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो हम लोग उत्तल लेंस को लेते हैं। अब इसको यहाँ रखते हैं बच्चों, देखो ये लेंस हमारा बीच में मोटा है और किनारों पर कैसा है, पतला। ऐसे रख के देखते हैं तो ये हमें बीच में मोटा लग रहा है और किनारों पर पतला लग रहा है। तो ये हमारा लेंस कौन सा बच्चों होगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को जब हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो फिर वो हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये बीच में पतला दिखाई पड़ेगा और किनारों पर वो हम लोगों को मोटा लगेगा। तो ये हमारा लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को पहचानने का तरीका ऐसे, इसको हम लोग पकड़ लें तो हम देखेंगे तो बीच में हमें मोटा प्रतीत होगा और किनारों पर पतला। जब हम लोग इसको मार्केट में लेंगे यूज़ के लिए तो हम लोगों को बच्चों इस तरह से मिलेगा, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। ये इसका हैंडल है बच्चों, ये ध्यान रखें। अब साथ ही साथ हम लोगों का जो दूसरा लेंस है उसकी पहचान हम लोग करने वाले हैं, वो हमारा लेंस है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो अवतल लेंस की पहचान एक ही है कि बच्चों जैसे ये हमारा कोई भी एक्सेस है अक्ष, तो उसको यदि हम लोग रखेंगे तो हमें इस तरह से मिलना चाहिए, यानी बीच में पतला और किनारों पर मोटा यदि है तो लेंस हमारा कौन सा होगा, अवतल लेंस। तो इसको रख के देखते हैं। तो इसको जब रखते हैं तो देखो बच्चों हम लोगों को ऐसी डिज़ाइन मिल रही है, ये हमारा क्या है, बीच में पतला है और किनारों पर कैसा है, मोटा। देखो बच्चों ये किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, तो ये हमारा लेंस कौन सा बच्चों होगा, अवतल लेंस। तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। अब तीसरी बात आती है कांच की प्लेट हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कांच की प्लेट है। कांच की प्लेट की पहचान करने वाले हैं हम लोग। तो कांच की प्लेट हमारी यदि कोई दी गई होगी तो कांच की प्लेट में चाहे जिस साइड से आप देखेंगे उसमें आपको बराबर लगेगा। देखो यहाँ भी जितनी मोटाई होगी उतनी मोटाई यहाँ है, उतनी मोटाई यहाँ है और शेप एकदम बराबर दिखेगा आपको। यदि इस तरह से कोई भी आकृति दी जाए तो वो हमारी समतल कांच की प्लेट होगी। तो ये हमारी पहचान है। ये बीच में ना मोटी होगी, ना किनारों पर पतली होगी, ना किनारों पर मोटी, ना बीच में पतली, हर स्थिति में ये आपको बराबर प्रतीत होगी। तो ये हमारी क्या बच्चों, कांच की प्लेट है। तो अब हम लोगों ने कितनी चीज़ें पर देख ली हैं, हम लोगों ने सीखा अभी तक है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बाद हम लोगों ने सीखा है अवतल लेंस और कांच की प्लेट। कांच की प्लेट, इन तीनों की पहचान कैसे करते हैं वो दोनों तरीके से हम लोगों ने सीख ली है। अब बच्चों यदि आपको कोई दर्पण और लेंस दोनों एक साथ दे दे, क्या आपका सेक्शन है, आपको अगर कोई दर्पण और लेंस दोनों एक साथ दे दे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा दर्पण कौन है और लेंस कौन है, ये एक प्रश्न चिन्ह आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। दर्पण की विशेषता बच्चों क्या होती है कि दर्पण के एक पृष्ठ पर देखो कलई होती है, इसमें क्या है, कलई है और इसके एक पृष्ठ पर परावर्तक बनाया गया है। और ये जो हमारा लेंस है, लेंस के दोनों सिरे हमारे एक जैसे लगते हैं, इसमें कलई या पेंट प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही है। और एक बात, जब आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें जैसे पेन देख रहे हैं
तो इसको इसमें इमेज दिखाई पड़ेगी, और इसमें ये पूरी तरह से पारदर्शी होगा, इसमें इमेज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो लेंस और दर्पण की पहचान ये है। फिर हम आपको अगले सेक्शन में दर्पण की पहचान किस तरह से करते हैं भी बता देंगे कि हमारा कौन सा दर्पण है। जैसे ये हमारे दोनों ही दर्पण हैं, ये भी देखो इसका पहचानें कैसे कि दोनों में कलई हमारे इनके दी गई है, लेकिन अभी आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों एक नए सेक्शन का इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पार्ट हम लोगों का शुरू होगा उसका, जैसे यदि कोई हमें बच्चों इस तरह से आकृति दे दी जाए, तो ये भी हमारी कांच की प्लेट होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांच की प्लेट। अब हमने आपसे कह दिया कि ये भी कांच की प्लेट है, ये दोनों कांच की प्लेट हैं। आप कैसे यकीन करोगे कि इसमें से कौन सी कांच की प्लेट है। हो सकता है कि ये वाला हमारा लेंस हो कोई, और ये हमारी कांच की प्लेट हो, या हो सकता है कि ये हमारा लेंस हो और ये कांच की प्लेट हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रतिबिंब देखकर उसको पहचानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पतले हैं तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं कि दोनों में ये कि कौन सा लेंस है ये। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मुद्रित अक्षरों पर लिखेंगे, लिखे हुए अक्षरों पर हम लोग इसको रखेंगे। जब हम लोग इसको रखते हैं तो किसी भी प्रकार का हमें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं प्राप्त होता है, जैसा है वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। इसके मतलब ये तय हो गया कि ये जो हमारी है ये हमारी कांच की प्लेट है। इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब इसको रख के देखते हैं। जब हम लोग इसको रखते हैं और ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रतिबिंब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमारा कौन सा लेंस होगा हमारा बच्चों, वो हमारा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा बच्चों, उत्तल लेंस होगा। और यदि यहीं पर आकार छोटा होता दिखाई देता तो वो हमारा अवतल लेंस होता। कौन सा बच्चों होता, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान ये होती है। आप बता दें बच्चों बनाए कैसे जाते हैं। जैसे हमारा एक ये रिंग है कांच का ठोस गोला, दूसरा हमारा कांच का ठोस गोला ये है, और एक दूसरे को काटते हुए रखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये कटा हुआ भाग प्राप्त होता है, इसी भाग को हम लोग लेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, लेंस। अब ज़रूरी नहीं कि हम लोग दोनों को दो गोले ले लें। अगर हम लोग चाहें तो देखो एक हमारा ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है। यदि हम लोग रख देंगे इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर तो ये हम लोगों को पार्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेंस। अब हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं इसमें कि एक पार्ट हम लोग जो है ये वाला सीधा रखें, तो ये पार्ट हमारा समतल हो गया। ठीक बच्चों, ये कौन सा हो गया, समतल पार्ट हो गया। दूसरा हम लोग इस तरह से घुमा दें तो भी हमारा लेंस बन जाएगा। तो ये हमारे लेंस के टॉपिक फर्स्ट में हम लोगों ने आपको बताया है कि लेंस हमारे क्या हैं और किस किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग लेंसों को उपयोग के विषय में बच्चों और पढ़ देते हैं। जो हमारे उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में, चाहे वो दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो, फोटो कैमरा हो, कोई भी हो, फिल्म प्रोजेक्टर हो, आदि सभी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो हमारे घड़ी साज होते हैं, यानी घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, डॉक्टर नाक कान आदि के ऑपरेशन के लिए उत्तल लेंस का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग कौन कौन करता है, डॉक्टर छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और सबसे बड़ा उपयोग इसका ये होता है जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर सुन लो बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग सबसे पहले प्रकाशिक यंत्रों में करते हैं। ऐसे सभी प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश के माध्यम से चलते हैं, जैसे हमारा नंबर 1 हो गया सूक्ष्मदर्शी, तो हम लोग इसका प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में करेंगे। दूसरा हम लोग उपयोग इसका फ़ोटो कैमरे में करेंगे, फ़ोटो कैमरा हो गया। इसके बाद हमारा फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर में इसका प्रयोग करेंगे। तो 1 2 3 इनमें करेंगे। इनके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर हैं वो आँख कान इनका परीक्षण करने में करते हैं, उनमें हुई कमियों को दूर करने में ये मददगार होता है, क्योंकि इससे जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बड़ी दिखाई पड़ती हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है डॉक्टरों को छोटी वस्तुओं को देखने में। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को प्रयोग में उत्तल लेंस दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बच्चों दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं,
परंतु पास की वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देते हैं उसको, ऐसी स्थिति में हम लोग एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस देते हैं। इस तरह से क्या देते हैं, एक उत्तल लेंस उसको प्रयोग में दिया जाता है। अब इसके साथ साथ सेकेंड सेक्शन में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं कि अवतल लेंस का उपयोग क्या होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग बच्चों यदि पढ़ेंगे तो अवतल लेंस का उपयोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ करते हैं, जो हमारा ये लेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। जिन व्यक्तियों को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ गैलियो के जो हमारा गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी होती है, एक बार फिर लिख दें, गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी एकमात्र ऐसी होती है जिसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज के सेक्शन में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि हमारे लेंस क्या हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, साथ ही साथ लेंसों का उपयोग क्या है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग नए नए टॉपिक पढ़ते जाएंगे और आगे वाले सेक्शन में हम लोग जब आएंगे तो प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कि हमारा जो लेंस है, जो भी लेंस हमारे हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के आधार पर प्रतिबिंब कितने बनाते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये सेक्शन हम लोग बहुत जल्द में सम्मिलित होंगे। आज हम लोग यहीं सब इस क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः सभी बच्चों को जुड़ने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।